Welcome, dear students. This is Shahid sir. Dear students, peace be on to you. In this chapter, electromagnetic induction, in last lecture we discussed about self-inductance. Now today's topic is about mutual inductance. This is very important topic in exam point of view. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसे समझेंगे कि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो कॉइल हैं, फर्स्ट कॉइल एंड सेकंड कॉइल। जो फर्स्ट कॉइल है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम करंट पास करेंगे और उस करंट में हम चेंज करेंगे। और हम देखेंगे कि जो सेकंड कॉइल है, जब हम इसके बिल्कुल पास लेकर आएंगे, नियर लेकर आएंगे फर्स्ट वाली कॉइल को, तो हम देखेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो रहा है किसके अंदर, सेकंड वाली कॉइल के अंदर। जबकि सेकंड वाली कॉइल के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है करंट का, लेकिन पहली वाली फर्स्ट वाली कॉइल जो है, हम जो ही करंट चेंज कर रहे हैं फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर, तो हम देख रहे हैं कि सेकंड वाली कॉइल जो है उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो फर्स्ट वाली कॉइल है डियर स्टूडेंट्स, का नाम हमने प्राइमरी कॉइल दिया, और जो सेकंड कॉइल है जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसका नाम हम देंगे सेकेंडरी। अब एग्जांपल के तौर पे हम एक इंडक्टर लेंगे। इंडक्टर क्या है, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक इंडक्टर जब हम लेंगे, हम इसमें अप्लाई करेंगे वोल्टेज अक्रॉस इट। तो जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसमें करंट देना स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड होगा अक्रॉस दिस इंडक्टर। तो जब हम दूसरी कॉइल यानी इंडक्टर इसके पास लेकर आएंगे, फर्स्ट वाले के पास, हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले के पास करंट है, दूसरे वाले के पास नहीं है। लेकिन जब हम दूसरी कॉइल फर्स्ट वाली कॉइल के पास लेकर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें जो है करंट पास हो रही है सेकंड वाली कॉइल के अंदर, डिफ्लेक्शन आ रही है वहां गैल्वेनोमीटर में। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तब जाके करंट प्रोड्यूस हुई है सेकंड वाली कॉइल के अंदर। हाउ, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, हम इसका रिवर्स करेंगे। अब सेकंड वाली कॉइल के पास हम करंट देंगे और उस करंट में चेंज करेंगे। फर्स्ट वाली कॉइल जो है उसमें कोई करंट नहीं देंगे, खाली हम सेकंड वाली के पास लेकर आएंगे। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट वाली कॉइल के साथ ऐसा सेम हो रहा है जैसे सेकंड वाली कॉइल के साथ हो रहा था पहले एक्सपेरिमेंट में। तो उसमें क्या है कि डिफ्लेक्शन आ रही है गैल्वेनोमीटर में, उससे ये पता चलती है कि इंड्यूस हुई है करंट। ठीक। अब यहाँ पे जो है डियर स्टूडेंट्स, फ्लक्स जो है, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है फर्स्ट वाली कॉइल में और सेकंड वाली कॉइल में, उस फ्लक्स चेंज की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सेकंड वाली कॉइल के पास। ठीक। किस वाली से कॉइल, सेकंड वाली कॉइल, जो कि हम नियर ला रहे हैं फर्स्ट वाली कॉइल के पास। ठीक। आप पास करके ये सारी आप देख सकते हैं कि this is the concept of mutual inductance due to which a change of current in one coil causes an induced EMF in another coil placed near to it। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजों पे, अभी हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से वॉच करेंगे ये लेक्चर और डेप्थ में जाएंगे, और हम देखेंगे कि ये जो दो कॉइल हमने बिल्कुल पास लेकर आए और कनेक्ट किया, और फिर फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से वहां बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि इस चीज को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि इस जो मैंने अभी आपको समझाया कि म्यूचुअल इंडक्शन किस चीज को हम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने दो कॉइल्स बना चुका हूं मैं यहाँ पे। इसका नाम मैं रखूंगा डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉइल नंबर 1 एंड दिस इज कॉइल नंबर 2। जो कॉइल नंबर 2 है इसमें मैंने गैल्वेनोमीटर फिक्स किया है, और कॉइल नंबर 1 में मैंने खाली क्या किया, पहले वाले इंडक्टर में एक करंट को पास कराया, किससे, एक सोर्स से, बैटरी से, एसी से, व्हाटसोएवर। ठीक। जो ही इसमें करंट पास होगी डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड डियर स्टूडेंट्स कैसे होगा, वो सेम लाइक ऐसे होगा, राइट। क्योंकि ये जो सेकंड कॉइल है ये मैंने नियर लाया, किससे नियर लाया, फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर। तो क्या, नाउ द क्वेश्चन इज देयर ए करंट इन सेकंड कॉइल? अभी तक तो नहीं है सर, अभी तक कोई कॉइल के, सेकंड कॉइल के अंदर कोई करंट नहीं है, खाली गैल्वेनोमीटर मैंने फिक्स कर चुका हूं। ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट वाली कॉइल है अभी भी इसके अंदर करंट नहीं है।
अब मैं इसमें करंट पास करा रहा हूं, जो ही इसमें करंट पास होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहां तक जाएगा, सेकेंड कॉइल के अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, देन द इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो यहां पे गैल्वेनोमीटर में क्या होगी, देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन, राइट। डिफ्लेक्शन क्यों होगी, क्योंकि इसके कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसमें चेंज आ रही है, तो इट विल, इस सर्किट के अंदर अब इंड्यूस्ड करंट होगी। तो अगर इंड्यूस्ड करंट हुई है इस सर्किट के अंदर, तो इसका ये मतलब है कि यहां पे क्या इंड्यूस्ड हुआ है, ईएमएफ। क्यों, बिकॉज दिस ईएमएफ इज व्हाट, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग करंट। ठीक है, जहां जहां पे करंट है वहां वहां पे इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। यहां पे अप्लाइड ईएमएफ है, रिमेंबर इट, यहां पे हमने अप्लाई दिया है ईएमएफ, ठीक है, लेकिन यहां पे इंड्यूस्ड हुआ है ईएमएफ। किसके कारण से, पहली वाली सर्किट के अंदर जो हमने करंट पास कराई, कहां कहां से कहां पास कराई, वो कंडीशन हम देखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम चेंज करेंगे यहां पे सर्किट फर्स्ट में, कॉइल फर्स्ट के अंदर, when we are going to change the amount of the rate of current, then it is possible कि यहां पे induced EMF प्रोड्यूस होगा। ठीक, अगर यहां पे हम करंट को चेंज नहीं करेंगे, उसकी रेट को चेंज नहीं करेंगे, यानी आई को आई रहने देंगे, आई को हम जीरो से आई नहीं करेंगे या आई से जीरो नहीं करेंगे, तो अगर खाली आई को आई रहने देंगे, खाली करंट रहने देंगे, यानी 5 एम्पियर अगर इसमें जा रही है, खाली 5 एम्पियर, तो करंट चेंज नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब यहां पे इंड्यूस्ड करंट नहीं हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऐसे हम इसको समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक जो है, मान के चले कोई करंट नहीं है फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर, ठीक, तो करंट जो है दैट इज जीरो, तो इसके अंदर भी करंट कितनी होगी सर, जीरो। ठीक, अब हमने इसमें जो स्विच ऑन किया, किस सर्किट के अंदर, सर्किट नंबर फर्स्ट में हमने स्विच ऑन किया, सर्किट नंबर सेकंड में कोई बैटरी है ही नहीं, देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सेकंड कॉइल। ठीक है, ये बात समझ लीजिए आप। स्विच ऑन जब हमने किया तो इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट है वो स्टार्ट फ्लो होनी स्टार्ट हुई है, कहां से, जीरो से लेके, जीरो टू आई, यानी जीरो से लेके 2 एम्पियर, 2, 5, 8, 10 एम्पियर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने सेकेंड वाले सर्किट कॉइल के अंदर हमने क्या देखा, हमने करंट देखी। ठीक, हमने करंट देखी। ठीक, व्हाई, क्योंकि इट शोज डिफ्लेक्शन। अब थर्ड केस में हम क्या करेंगे, थर्ड केस में हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, रिमेन सेम। ठीक, मान के चले अभी जो करंट है वो 20 एम्पियर है, अब 20 एम्पियर ही रहने देंगे, करंट फ्लो हो रही है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, देयर इज जीरो करंट इन सेकेंड दिस वेरी कॉइल। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्विच को ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ टू द फर्स्ट कॉइल। जब हम फर्स्ट कॉइल के अंदर स्विच ऑफ करेंगे तो यहां पे हम देखेंगे करंट जो है फर्स्ट वाली कॉइल में वो जीरो है। ठीक, लेकिन सेकेंड कॉइल में क्या देखेंगे हम, क्योंकि करंट आ रही है, स्विच ऑफ का मतलब क्या है, करंट जो है वो आ रही है कहां से कहां, फ्रॉम आई टू जीरो, राइट, 10 एम्पियर से 8, 8 एम्पियर से 5, 5 एम्पियर से 4, 4 एम्पियर से 3, 3 एम्पियर से 2, 1, 0, राइट। तो चेंज हो रही है ना करंट में, लेकिन यहां पे जो है करंट अभी जीरो है। जब हम सेकंड सर्किट में देखते हैं तो करंट वहां पे है, देयर इज आई। तो यहां पे हमें क्या पता चला, दो कंडीशंस में यहां इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। कब, जब करंट आ रही है आई से जीरो, और जब करंट जा रही है जीरो से आई। तो मतलब व्हेन देयर इज चेंज इन करंट, व्हेन देयर इज चेंज इन करंट इन सर्किट नंबर फर्स्ट, in coil number first, then we are seeing that induced current is produced in circuit in coil second. अगर induced current produce हो रही है तो what that mean, that means यहां पे induced EMF produce हो रहा है, right, यहां पे induce हो रहा है what, EMF, because we know that this EMF is responsible for creating current. हम जानते हैं, पिछले लॉज में हम पढ़ चुके हैं कि when there is current there is magnetic field, when there is magnetic field there is a change in magnetic field, right, we call that magnetic flux,
which is linked with any circuit. When there is a magnetic change in magnetic flux, there is induced current. When there is induced current, there is induced EMF. Remember it, right? जहां पे induced EMF है वहां पे induced current है. अब जितनी ज्यादा चेंज होगी, जिस रेट के साथ चेंज होगा उस रेट के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ करंट ज्यादा होगी फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर, तो सेकेंड कॉइल में ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. रिमेंबर इट, ठीक है. अगर हम ये इसका रिवर्स करेंगे, जो कि मैंने अभी समझाया कि अब हम इसमें बैटरी जोड़ देंगे, इसमें गैल्वेनोमीटर, इसमें करंट पास करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, सेम देखेंगे इस सर्किट के साथ. ठीक, बट करना क्या है, हमने लाना है नियर दिस सर्किट को, नियर लाना है दिस सेकंड वाली सर्किट के पास. होप गाइस दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस म्यूचुअल इंडक्शन, द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. अब हम इसको थोड़ा और डेप्थ में स्टडी करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, जब हम इसको और डेप्थ में स्टडी करेंगे तो हमें क्या पता चला, दिस फ्लक्स सेकेंड है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंड किसका है, कॉइल सेकेंड का, राइट. ये कॉइल नंबर फर्स्ट, कॉइल नंबर सेकेंड. जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अभी वो कहां किसका है, सेकेंड वाली कॉइल. किसके जरिए से, फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर जब हम करंट पास कर रहे हैं, राइट. सो वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड विद दिस सेकेंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, राइट. I1 का मतलब ये जो करंट फर्स्ट है किसमें पास हो रही है, सर्किट कॉइल फर्स्ट के अंदर. देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आप 2 और 1 में कंफ्यूज मत होइए. ये मैग्नेटिक फ्लक्स है किसका, सेकेंड कॉइल का, और ये जो I2 है ये करंट है किसकी, कॉइल नंबर फर्स्ट की. क्योंकि जब हम इसमें करंट पास कर रहे हैं तब जाके इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, दैट इज व्हाई आई रोट दैट दिस phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1. अब जितनी ज्यादा करंट इसमें बढ़ाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, यहाँ पे फ्लक्स जो है उतना ज्यादा क्रिएट होगा, उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा. इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वलिटी साइन, और इक्वलिटी साइन हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाया, इसके लिए हम एक जो है कांस्टेंट यूज करेंगे, हम m और m दिस I1. ठीक, इस I1 में कंफ्यूज मत होइए, दिस इज करंट ऑफ फर्स्ट कॉइल. ठीक है, तो क्या हमारे पास इक्वेशन आई, हमारे पास आई दिस phi2 इज इक्वल टू m I1. What is this m? Dear student, this capital M is nothing but it is what, mutual coefficient, mutual inductance, mutual inductance, induction. Okay, this capital M. ठीक, ये कांस्टेंट है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. अब इसका जो यूनिट है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है वेबर पर सेकेंड, तो सॉरी एम्पियर, तो इसका भी यूनिट है कितना, वो हेनरी के बराबर था. इसका भी यूनिट है कितना, हेनरी. चलिए इस पे डिस्कस करेंगे थोड़ा और. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आई इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन आई है phi2 यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, जो फ्लक्स है सेकेंड सर्किट का, इक्वल टू m I1. What is this m? This m is what? A constant, a mutual induction constant, right? तो अगर हमने इस m को अब डिफाइन करना होगा, when we are going to define this m, तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं. तो हम इसको करेंगे m इक्वल टू, तो किसके बराबर निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी व्हाट, phi2i. दैट विल बी सॉरी phi2 अपॉन i. जब हम इसको यहां लेकर आ जाएंगे phi2 अपॉन i. ठीक, हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे. अब मान के चलिए ये जो है करंट जो है अभी वो 1 एम्पियर है. ठीक, दैट इज 1 एम्पियर. तो तब मैग्नेटिक ये जो म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, phi2 के बराबर, राइट, phi2 के बराबर. और आप जानते हैं कि phi2 किसके बराबर होता है, phi किसके बराबर होता है, दैट इज व्हाट, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, दैट इज b, द प्रोडक्ट ऑफ b इंटू a, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. So what is the unit of this? The unit of this what? Weber per ampere. और इसी को हम और कहते हैं हेनरी.
So that means the SI unit of self inductance and the SI unit of what? Mutual inductance is what? That is Henry. ठीक है. और अगर हमने अब खाली M निकालना होगा when the current is 1 ampere. मान के चले assume the I is 1 ampere. ठीक. तो M किसके बराबर होगा? It means M equal to phi 2. किस स्थिति में, किस कंडीशन में M equal to phi 2 के बराबर होगा? When the current is what? 1 ampere. Now dear students, we are going to I am going to explain you how much EMF is induced in second coil. अब हम बात करेंगे इस कॉइल के अंदर. ठीक है सर, कॉइल फर्स्ट के अंदर करंट पास करने से जब हम चेंज कर रहे हैं करंट इस सर्किट फर्स्ट के अंदर, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है EMF. अब ठीक है सर, इतना समझ में आ गया. नाउ द क्वेश्चन इज कितना EMF प्रोड्यूस हो रहा है. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट. ठीक है, कितना EMF प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंड कॉइल के अंदर, वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच EMF इज इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल. ठीक है सर, सेकेंड कॉइल इंड्यूस कर रहा है EMF, वो कितना है, दैट इज द क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताइए, जो कॉइल है, इन कॉइल फर्स्ट वहां पे क्या फ्लो हो रही है, वहां पे करंट फ्लो हो रही है, राइट, I1. और ये जो सेकेंड वाली कॉइल के पास कितना फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज phi 2. ये दो चीजें हम जान चुके हैं अभी तक, राइट. तो अब मुझे ये बताइए, देयरफॉर EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल, वो किसके बराबर होगा. आप जानते हैं कि उसकी फॉर्मूला क्या है EMF की, राइट, दैट इज E इक्वल टू व्हाट, माइनस डी फाई अपॉन डी फाई कितना है यहाँ पे, ये जो फाई है वो कितना है, phi 2, तो उसके बदले में यहाँ phi 2 लिख दूंगा, राइट. ये हमारी कैलकुलेटिंग फॉर्मूला है, इससे हम जो है EMF कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. तो दैट मीन्स ये E किसका है, अभी फर्स्ट वाले का है, सेकंड वाले का. फर्स्ट वाले का ऑब्वियसली है ही नहीं, राइट. फर्स्ट कॉइल के पास कौन सा EMF है, अप्लाइड EMF. तो इंड्यूस्ड EMF किसके पास है, सेकंड वाली कॉइल के पास. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं E2 लिख दूंगा, राइट. तो ये बराबर होगा किसके बराबर, यहाँ पे ये बराबर होगा माइनस डी फाइव बाई टू किसके बराबर अभी हमने निकाला, दैट इज MI, राइट, अपॉन व्हाट, दिस DT. इज दैट क्लियर. अच्छा, ये मुझे आ गया E2. ठीक, तो E2 किसके बराबर आया, माइनस MI. तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, M को मैं बाहर डिफरेंशिएट करके निकाल लूंगा, वहां पे रहेगा I अपॉन व्हाट, DT, DI अपॉन DT. वही सेम फॉर्मूला, DI अपॉन DT. ठीक है. नाउ ये M किसके बराबर होगा, ये तो हमें निकला E2, राइट. द EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल सेकेंड. अब ये EMF किसके बराबर होगा, सॉरी ये M म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर होगा, दैट विल बी E अपॉन DI D अपॉन DT, राइट. यहां ध्यान दीजिए. तो ये कैलकुलेटिंग फॉर्मूला आई है, इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. इस इन दिस वे वी कैन आल्सो डिफाइन इट, दिस म्यूचुअल इंडक्शन E अपॉन DI अपॉन DT. अब मान के चलिए DI क्या है, करंट. अब मान के चलिए जो है वो ये जो करंट है दैट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड. तो उस स्थिति में M किसके बराबर निकलेगा, M इज इक्वल टू E के बराबर, राइट. M किसके बराबर निकलेगा, E के बराबर. यानी म्यूचुअल इंडक्शन निकलेगा किसके बराबर, E के बराबर. ठीक, इस स्थिति में. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो म्यूचुअल इंडक्शन यानी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा. अभी हमने देखा कि ये जो न्यूमेरिकली इसके बराबर निकला, M इक्वल टू E, व्हेन इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू E, व्हेन देयर इज 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट इन 1 सेकेंड. ठीक, उस स्थिति में M किसके बराबर होगा, E के बराबर.
अब मुझे ये बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किस पे डिपेंड करेगा डियर स्टूडेंट। सेम जैसे सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता था, जियोमेट्री पे यानी कंस्ट्रक्शन पे डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये डिपेंड करेगा कॉइल के कंस्ट्रक्शन पे, जियोमेट्री पे डिपेंड करेगा। कितनी कॉइल की लेंथ है, सोलेनोइड की कितनी लेंथ है, या किसी कॉइल की कितनी लेंथ है, कितना एरिया है, बात को समझिए आप डियर स्टूडेंट्स, और कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है। आर यू गेटिंग मी? कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है और कितनी स्ट्रेंथ है यहां पर भी, कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है सेकंड वाली कॉइल में, वो डिपेंड करेगा कितनी स्ट्रेंथ है करंट की। ठीक है, तो इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर मोर देन वी कैन सी द मोर ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये जो है एम यानी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दैट विल बी मोर इफ व्हाट, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इज मोर। होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड दिस म्यूचुअल इंडक्शन। तो आगे जो है हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस एज वेल। कि ये जो है चैप्टर अभी हमने कंप्लीट कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। कहीं पर भी किसी भी जगह अगर आपको किसी टॉपिक में कोई भी दिक्कत लगी तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए, या कोई टॉपिक अगर रह भी गया है, क्योंकि अभी हमने न्यूमेरिकल पोर्शन अभी हमने करना है और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमने करने हैं। होप यू आर गोइंग टू वॉच दोज लेक्चर्स एज वेल। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।